ये करेंगे। हम्म। श्लोक पढ़ते हैं दो। एक श्लोक तो मिनिमम पढ़ लेते हैं रोज। वो है, सर्ग स्थिति प्रलय हेतुमचिन्त्य शक्तिम् विश्वेश्वरं विदित विश्वमनन्तमूर्तिम् निर्मुक्त बंधनमपार सुखाम्बुराशिम् श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि। शंकराचार्य जी मंगलाचरण और गुरु को प्रणाम करने के बाद तृतीय श्लोक में स्टेज में शिष्य आ गया। गुरु बैठे हैं और शिष्य के जो लक्षण है, तापत्रयार्क संतप्त विवेक है, वैराग्य, वैराग्य उत्तम अधिकारी, पक्का पूर्ण उत्तम अधिकारी है। अधिकारी भी तीन प्रकार होता है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी। उत्तम शिष्य गुरु की इच्छा के अनुसार बर्ताव करना, मध्यम अधिकारी आदेश देने पर करना, अधम अधिकारी आदेश होने पर भी आनाकानी करना, कभी करना कभी ना करना। तो उत्तम अधिकारी जिसके अंदर अभी विवेक चूड़ामणि में है कि उत्तम अधिकारी उसको कहते हैं जो मुमुक्षुत्तम तेज है, बहुत तीव्र है, तो समाधि गुण और विवेक वैराग्य फलीभूत होते हैं। अगर मुमुक्षुत्तम मंद और मध्यम है तो विवेक और वैराग्य के कंटिन्यूस के कारण फिर मंद से उत्तम हो जाते हैं। मंद मध्यम रूपाणि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरो सेयम प्रवृद्धा सूयते फलम। ये विवेक चूड़ामणि का 28 श्लोक में बता रहे हैं। अगर किसी के अंदर मुमुक्षुत्व कम है, मंद है और मध्यम भी है, मगर गुरु की कृपा से वैराग्य और समाधि के सहारे तीव्र होकर को प्राप्त कर लेता है। देखो, चार है उसका और गुरु के एक, पांच, और फिर भगवत कृपा तो है ही। गुरु कृपा के कारण शास्त्र कृपा आ जाती है। तो विवेक है जो विचार करता है ब्रह्म क्या है, तो सदगुरु परिपृच्छति, उसमें विवेक दिखा रहे हैं। तापत्रयार्क संतप्त से वैराग्य, कश्चित उद्विग्न मानस, उसके अंदर व्याकुलता है, मुमुक्षुत्व। समाधि साधन युक्ति, समाधि साधन से युक्त जुड़ा हुआ है। सदगुरु परिपृच्छति, सदगुरु को जाकर के पूछता है। विवेक चूड़ामणि में कैसे जाता है वो 8 नंबर में, श्लोक नंबर में बताता है। श्लोक जो वर्णन क्या है ना शंकराचार्य ने, छंद बड़ा सुंदर है। अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहः सन् संतं महन्तं समुपेत्य देशिकम् तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। विवेक चूड़ा कहते हैं अतः, देयरफॉर,
उसके पहले बता दिया था शिष्य के बारे में। अतः विमुक्ति, मुक्ति के लिए मुमुक्षुत्वम कश्चित उद्विग्न मानसः प्रयतेत विद्वान, विद्वान से कहते हैं विवेक। माने ये 8 में भी कैसे अधिकारी निरूपण देखना है। संन्यास्त बाह्यार्थ वैराग्य, संन्यास्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन। बाह्य में जो सुख है ना, उसके अंदर स्पृहा नहीं है, वैराग्य। वो फिर गुरु के पास जाता है। सदगुरु तुरंत आना, कहा, हमारे वाक्य वृत्ति, सदगुरु परिपृच्छते, सदगुरु को पूछता है। अब हम 4 नंबर में देखेंगे वो क्या पूछेगा, मगर अभी थोड़ा सा रुको, मैं और डेकोरेशन कर रहा हूं। सदगुरु कौन है विवेक चूड़ामणि में बता रहे हैं, ऐसे तो अनेक ग्रंथ में है। थोड़ा सा वो क्या, संतम, संत है। संत का अर्थ है जो सत्य को धारण करता है ना, वो संत है। देखो गृहस्थ भी संत हो सकते हैं, इसलिए गृहस्थ जो बड़े बड़े संत कहते हैं संत। संत कौन है, सत्य को जो धारण करता है। ठीक, संतम महंतम, महान है, उदार है, वो करुणावान है, उदार है। संतम महंतम, सदगुरु परिपृच्छति, सदगुरु के पास जाता है। तो वो स्टेज में आप सोचो, मिडिल में गुरु बैठे और शांत मुद्रा में बैठे हैं, आंख बंद के। अब आ गया शिष्य, शिष्य के लक्षण है ये, अभी पूछ रहा है। और जब शिष्य को देखा तो गुरु के अंदर एक उदारता, करुणा आ गई, क्योंकि उसने प्रणाम किया। ये नहीं कि आया और खड़ा हो गया, उसके अंदर श्रद्धा है। तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। गीता में भगवान कहते हैं 4th अध्याय, तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात प्रणाम करना, शारीरिक प्रणिपात है। परिप्रश्नेन, प्रश्न भी पूछता है, इसलिए अभी प्रश्न पूछ लेगा। बौद्धिक सेवया, ऐसे प्रणिपात को मानसिक लिया जाए और सेवया शारीरिक लिया जाए, तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। फिर गुरु के पास, गुरु के लक्षण कौन है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यहाँ गीता में भगवान यूज करते हैं ज्ञानी और तत्वदर्शी। उपनिषद में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय इज इक्वल टू ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ इज इक्वल टू तत्वदर्शी। संतम महंतम समुपेत्य, निकट जाकर के, देशिकम, देशिकम गुरु का नाम है। ये जो 4 चरण है ना 8 श्लोक के, पहला 2 में शिष्य का लक्षण, अतो विमुक्ति प्रयतेत विद्वान संन्यास्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन, ये शिष्य का लक्षण है। इसमें विमुक्ति मुमुक्षुत्व, विद्वान विवेक, संन्यस्त बाह्यार्थ सुख वैराग्य और समाधि सड़क संपत्ति आदि बता दिया। अब गुरु के पास जो जाता है समुपेत्य जाता है, सेकंड 2 लाइन में गुरु के लक्षण, संतम महंतम समुपेत्य देशिकम,
देशिकम बड़ा सुंदर शब्द है। गुरु के लिए देशिकम, अर्थात गुरु के पास जो रहता है शिष्य, शिष्य उन्हीं के पास रहता है, इसलिए उन देशिकम, उनके देश में रहता है। और एक अंतेवासी, अंत्य माने निकट, गुरु के निकट रहता है, तो इसलिए शिष्य का नाम अंतेवासी। फिर तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा, ऐसे समाहितात्मा गुरु द्वारा उपदेश दिया जाता है। ठीक, अब गुरु उपदेश देते हैं। पूछता वो सदगुरु क्या, 4 नंबर देखते हैं, पूछता। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले से ही वो बड़ा उद्विग्न है और 3 तापों से संतप्त है, इसलिए वो आकर के क्या कह देता है डायरेक्ट, अनायासेन तेनास्मन् मुच्येयं भवबन्धना तन्मे संक्षिप्य भगवन् केवलं कृपया वद। हे भगवान, गुरु को सम्मान अर्थ में भगवान कहते हैं। भगवान, भगवान ईश्वर के दृष्टि से नहीं है, सम्मान करते कि आप समर्थ है, स्वामी है। भगवान, हाँ। मैं माने मुझे, कृपया, कृपा करके बताइए, आपके बिना कृपा से मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, आपके कृपा बहुत ही जरूरत है। क्योंकि वो जो गुरु है ना, अहेतुक होते हैं। अहेतुक ने कुछ हेतु से नहीं बोलते। अहेतुक दया सिंधु बंधु अनमताम सताम, अर्थात आप अहेतुक सिंधु, बिना कारण के आप दया सिंधु है। तो वो जा करके पूछता है, प्रभु आप मुझे बताइए क्या, कृपा बताइए, अनायासेन, अनायास मैंने बहुत कष्ट करना नहीं पड़ेगा। अनेक जन्म में मैंने बहुत कष्ट किया, क्या, मैंने उपासना किया, मैंने बहुत कर्म किया, कहां कहां मैंने भटका, 84 लाख भटक गया, अभी और नहीं भटकना चाहता, अनायास, जल्दी। और एक है, मैं 580 श्लोक विवेक चूड़ामणि बहुत पढ़ लिया, दिमाग खराब हो गया। पंचदशी 1571 श्लोक पढ़ लिया, हाँ, अभी बहुत शॉर्टकट में बोल दीजिएगा, 53 में बता दीजिए, यही अर्थ है। अनायास में थोड़े से ही बताइए। अनायासेन येन अस्मान मुच्चेयम, इस बंधन से, भव बंधना, भव बंधन से मैं कैसे मुक्त हूं, वो आप बताइए मुझे। हे भगवान, कृपया केवलम बद, आप मुझे केवल यही बताया, केवल मैंने यही, मुझे और कुछ, मुझे फिर काम में बताए। प्रश्नोपनिषद अभी पढ़ के मैं आया, 6 शिष्य आए थे, उनको गुरु क्या कर दिया, क्या कर दिया, 1 साल तक हो जाओ। वो मैं नहीं चाहता, हो गया वो, अब थक गया हूं मैं इस संसार। मुझे जल्दी बताइए, केवलम, केवल वही बताइए, ज्ञान ही बताइए। विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर, सरेंडर ऑफ ए शिष्य गुरु के पास, आप कल्पना करो, कल जैसे बताते ना, विदिता खिल शास्त्र जला जल दे, वैसे गुरु
के पास आकर के पूरा दंडवत कर रहा है और प्रणाम कर रहा है। स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवब्धो मामोद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या रज्ज्वाति कारुण्य सुधा विवृष्ट्वा। विवेक चूड़ामणि में ना काव्य कविता भी है। स्वामी नमस्ते, हे स्वामी, यहाँ भगवान स्वामी, स्वामी नमस्ते। ये श्लोक जो पढ़ेंगे ना भाव आएगा कि एक स्टूडेंट के अंदर क्या भाव है, कैसे वो समर्पण कर रहा है। स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो, आप समस्त शरणागत के बंधु। नत मने शरणागत, जो नमस्कार होते हैं, जो शरण में जाते हैं, उन्हीं के बंधु है। तो फिर जो शरणागत नहीं होते उनके बंधु नहीं है? बंधु हैं मगर वो आते नहीं, फायदा नहीं ले पाते। वो तो सबके लिए खुला बैठे हैं। अनेक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मिरर है, सामने आओगे तो रिफ्लेक्शन देगा, सामने नहीं आओगे तो रिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो गुरु एक मिरर जैसा है। ठंड दिन है, आग है, तो आग के पास जाओगे तो गर्माहट आएगी। पात्र अगर तुम्हारा खुला है, गुरु कैसे है? भगवत कृपा या गुरु कृपा बारिश है। तुम भेज रहे थे ना, तुमने एक भेजा था ना कि भगवान का, गुरु के जो कृपा है, जो वचन है, वाट से वो स्लोली स्लोली जाकर के कैसे मन को भिगो देता है। तो गुरु कृपा और भगवत कृपा बारिश है। अगर पात्र उल्टा है तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अगर सुलटा है तो ग्रहण कर लेंगे। इसलिए कहते हैं नतलोक बंधो, जिसका पात्र सुलटा है वो फायदा लेगा। स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधु। आप करुणा है। नहीं नहीं नहीं, आपके 50 साल में कितने 50 शिष्य आ गए तो करुणा तो आपके खत्म हो गई होगी। कहते सिंधु, सिंधु मने समुद्र, जिससे खत्म नहीं होता है। कितना सुंदर सुंदर शब्द व्यवहार किया, सोचो, चिंतन करोगे तो मजा आएगा। कारुण्य सिंधु पतितम भवाब्धो। तुम कौन हो? कहते मैं पतितम, ये भवाब्धो, भव संसार रूपक समुद्र में पतित हूं। मैं पतित हूं, तुम पतित हार। मामोद्धर, आप मुझे उद्धार कीजिए। मामोद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्टिया। आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, केवल आपकी कटाक्ष दृष्टि से ही हो जाता है। रज्ज्वाति रज्ज्वाति कारुण्य सुधा विवृष्ट्वा। देखो, करुणा शब्द बार बार यूज कर रहे हैं। आपके जो सीधी करुणा रूपी अमृत वर्षा अगर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। ठीक ना? ऐसे तो विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर, कि मैं बहुत संतप्त, जो त्रापत्रयार्थ संतप्त, उसको देखो लिखा है। दुर्वार संसार दवाग्नितप्तम दोधीयमानं दुरदृष्टवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यादहं न जाने। दुर्वार संसार, ये जो संसार है ना, दुर्वार अर्थात असह्य संसार। दुर्वार संसार दवा दवाग्नि तप्तम, वहां पर भी संतप्त था, अभी तप्तम, अग्नि की धधकती हुई आग में मैं तप्त हुआ।
दोधूयमानम, दोधूयमान मैंने कंपायमान हो रहा हूं। दुरदृष्टवाते, दुर्भाग्य के थपड़े से मैं, आंधी के द्वारा मैं बहुत संतप्त हूं। क्या कविता लिखा है ना। भीतम प्रपन्नम, मैं डरा हुआ हूं, भीत हूं, आपके शरण में जाता हूं। परिपाही, मुझे रक्षा कीजिए। कहां से? मृत्यु से। शरण्यम, आपको छोड़ करके और अन्यम न जाने, और कोई किसी को। अर्जुन भी कह रहे भगवान, भगवान आपके छोड़कर और मुझे कौन न्यस्ति, और कौन मुझे बता सकता है। ऐसे गुरु बताते हैं। शांतो महंतो निवसन्ति सन्तः, वसंत वल्लोकहितं चरन्तः। तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जना, अहेतुनान्यानपि तारयन्तः। शब्द देखना, ऐसे शांत संत, शांतो महंतो निवसन्ति सन्तः, ऐसे संत जो बसंत ऋतु जैसी, बसंत ऋतु की भांति लोकहितम चरन्तः। तीर्णा स्वयं, खुद तो पार हुए हैं और दूसरे को भी पार करते हैं। ऐसे शिष्य गुरु को जब पूछता है तब वो उत्तर देते हैं। अभी तो प्रश्न ही है, तब हम प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए। इतना कह के वो बैठ गया, हाथ जोड़ा, बैठ गया। तो गुरु जरूर थोड़ा से सिर पर प्यार किया होगा और कहा, सुनो। गुरुरुवाच साध्वी ते वचन व्यक्ति, प्रतिभाते ददामि ते, इदं तदिति विस्पष्टम्, सावधानमनः शृणु। शिष्य पुरुष है मगर कहते हैं साध्वी, साध्वी स्त्रीलिंग है। तो ये कहां से आएगा? लड़की है क्या शिष्य? साध्वी। हम्म। अच्छा, आप सोचते रहे ना। मुझे और एक, हाँ, नहीं नहीं, साध्वी माने साधु। तो साधु पुल्लिंग है मगर साध्वी स्त्रीलिंग है। तो ये शिष्या, शिष्य है कि शिष्या है? साध्वी क्यों बताए? कहते ना साध्वी ऋतंबरा, साध्वी कमलाबेन, साध्वी, तो साध्वी बता रहे हैं। माने शंकराचार्य संस्कृत शायद गलत कर दिया यहाँ पर। साधु होना चाहिए। हम्म हम्म। अच्छा, आप सोचते रहो, मैं और एक बोल रहा हूँ। शिष्य गुरु के पास जाता है, विवेक चूड़ामणि कहते हैं, मैं ये पार कैसे करूं? कथम तरेयम भव सिंधु में तावागतिर्मे कथमोस्तु पायः, जाने न किंचित कृपया मम प्रभो, संसार दुख क्षतिमात्तनुष्व। मैं कैसे पार हूं? और इसके लिए कोई गति मैं नहीं जान पा रहा हूं। कोई उपाय है? जाने न किंचित, मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा हूं। कृपया मुझे कृपा बताइए। संसार दुखम,
क्षतिमातनस्व, संसार दुख के नाश के लिए मैं चाहता हूं। आप मुझे विस्तार से कहें। वहां विवेक चूड़ामणि के स्टूडेंट विस्तार से कहें क्योंकि उसको पता है 580 श्लोक मिलेगा, और यहां कह रहा है कि मुझे जल्दी कहिए, थोड़ा सा ही कहिए। उसको पता है मुझे कम श्लोक मिलेगा। इंटरेस्टिंग ना। ऐसे गुरु कैसे बताते हैं, देखो ये जो बताते हैं ना गुरु, मैंने दोनों कंपेयर करके बता रहा हूँ। हाँ? अब गुरु ने क्या बताया देखो। साध्वी, हाँ क्या सोचा आप लोगों ने? आप सोचे कि मैं भूल गया हूँ? हाँ, तो साध्वी तो स्त्रीलिंग हो गया ना, स्त्री कहाँ से आ गई? बोले हम लोग बैठे हैं ना। तो क्वेश्चन तो पुल्लिंग है था ना, स्त्री कहाँ से आए? तुम लोग हिंदी देख करके माथा पड़ी करो जो करना है। जब तक ग्रामर नहीं जानोगे तो उत्तर ठीक नहीं आएगा। अगर तुम लोग हिंदी देख के माथा पड़ी कर ही रहे हो, ग्राम, हाँ, प्रश्न तो पुल्लिंग है ना। नहीं, तुम्हारी उक्ति, अर्थात तुम्हारी जो उक्ति वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए साध्वी है। प्रश्न अगर बोलोगे तो फिर वो पुल्लिंग हो जाएगा। तुम्हारी जो वचन भी बोलोगे पुल्लिंग हो जाएगा। तुम्हारी जो वाणी, ऐसे बोलो, वाणी स्त्रीलिंग है। तुम्हारी वाणी साध्वी है, अच्छी है। तुम्हारा वचन साधु है। सब समझ लो। योर स्पीच इज गुड। इन इंग्लिश स्पीच माने पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ नहीं है। तुम हिंदी में दो, तुम्हारा वचन साधु है। वचनम त साधु होता है। मगर यहाँ क्या है? उक्ति ही, व्यक्ति ही। वचन व्यक्ति, व्यक्ति माने तुमने जो व्यक्ति किया, व्यक्ति माने जो मैनिफेस्ट किया, जो तुमने वचन को अभिव्यक्त किया। तो अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग है, इसीलिए साध्वी। अभी समझ में आया? मैं जानबूझ के थोड़ा सा प्ले किया आपसे। खाली वचन होता है ना साधु, साधु ते वचन त्वया, ऐसे हो जाए। अगर व्यक्ति के बदले त्वया लगा देते हैं ना तो साधु होता, मगर व्यक्ति ही, तुम्हारे जो अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग, साधिते वचन व्यक्ति ही, प्रतिभाति ददामिते। तुमने जो, मैं तुझे दूंगा, प्रतिभाति ददामि, मैं तुझे बताऊंगा। प्रतिभाति ददामि, अच्छी तरह से मैं बताऊं। इदम तदिति विस्पष्ट, मैं तुझे बताऊंगा। यही तद इदम, वो जो तुम जानना चाहते हो उसको देखो, शब्द को देखना। तद इदम, तत् को इदम के रूप में बताऊंगा, तुम सावधान होकर के सुनो। तद इदम माने थोड़ा सा विचार करो। अर्थात जो परमात्मा तत् है उसको तुम हस्ता मलकवत देख सकते हो। ठीक है। एक स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे कि उसको ठीक तत्व मैंने, वो जो तत्व वो इदम इस रूप में यहां यहीं देख सको, उसको समझने के लिए मैं बता। कहते वो स्वामी जी बोल रहे थे, मैं जब 12 साल था तो मैं हाई स्कूल पढ़ रहा था। तो मैं नायग्रा फॉल के बारे में सिविक्स में पढ़ा, ज्योग्राफी सिविक्स में, नदी सागर वो सब पढ़ना पड़ता है। तो मैं पढ़ा, वो मेरे लिए तत्व ज्ञानम हुआ। समझ लो, आई नो कि नायग्रा फॉल।
तो वो मेरा तत् ज्ञानम। मगर मैं जब सन्यासी बना और टॉक के लिए शायद उत्तर अमेरिका या कहाँ पर है वो, नायग्रा फॉल, कनाडा आसपास है, तो वहां मैं गया, वहां दर्शन किया, वो मेरे लिए इदम हो गया। अभी समझ में? तो व्हेन आई नो ओनली, बट व्हेन आई सॉ। तो तत् को इदम यहां तुम देख सकोगे कैसे? हस्तामलकवत, हाथ में अमलक जैसा। कल जैसे मैंने त्रोटकाचार्य पद्मपादाचार्य का कह रहा था, अभी हस्तामलकाचार्य कहानी पता है कि आचार्य शंकर घूम रहे थे शिष्यों के साथ। कोई कहते हैं ये किसी ब्राह्मण परिवार के, कोई कहते कोई राजा के। एक गूंगा है, 12-15 साल का है, बात नहीं कर रहा है। पिताजी माताजी वो दुखी हुए। पता चला कि शंकराचार्य आए हैं, भगवान शंकर के अवतार। वो उनको विनती किया हमारा घर आइएगा, तो घर लेके गए। तो ये मैंने अभी मार्च कैंप में लिया था ना, हस्तामल का स्तोत्र, कहानी भी बताया था। कस्तुम कुतो आया, तो तुम कौन हो, कहां से आए? धन वो श्लोक बोलने लगा, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। गाने लगा 8 श्लोक। देन उनको प्यार किया होगा, कहानी भी बताई होगी। कहा कि ये ऐसे आत्म तत्व को अनुभव कर रहा है जैसे हाथ में अमलक वत। ये उपनिषद में वर्णन है। हाथ में अमलक वत, अमलक मन आंवला। तो आंवला के पेड़ के नीचे प्रवचन देते होंगे ऋषि लोग। बेर का भी एग्जाम्पल रामचरितमानस में, बदरी फलम। वाल्मीकि राम जी के प्रसंग में भगवान राम खुद कहते हैं वाल्मीकि कि आप सर्वज्ञ हैं। फिर वाल्मीकि जी भी राम जी के बारे में कह रहे हैं। जैसे बदरी फल में बेर फल में उसका जो बीज अव्यक्त रूप में रहता है वृक्ष का, वैसे ही आपके अचिंत्य शक्ति जो पढ़ रहे थे, वो अचिंत्य शक्ति में ही संपूर्ण जगत रहता है। तो हस्त में, हाथ में जैसे अमलन, जैसे ये हाथ में घड़ी है तो आप क्लियर देख रहे हैं घड़ी है। तो इसी प्रकार इन्होंने आत्मा को अनुभव किया प्रत्यक्ष रूप में, इसीलिए हस्तामलकवत। फिर इन्होंने कहानी बताया, याद करो, 16 साल के पहले, 15 साल के पहले तुम लोग एक नदी के पास गए थे नौका विहार करने के लिए, स्नान करने के लिए। एक साधु थे, तो इनको सब याद आ गए। तुम्हारा एक बच्चा था 5-6-1 साल का, उसको साधु के सामने लेटा दिया और कहा कि बच्चे को थोड़ा ध्यान रखिए। अब तुम लोग स्नान कर रहे थे, पानी, नदी में उफान आ गया, वो बच्चा बह गया। और साधु सुन लिया, मगर ध्यान करने लगे आंखें बंद करके। बाद में आंख खोली, जो पानी उनको स्पर्श किया, कहा पानी तो है, बच्चा भी नहीं है। तो करुणा के कारण, देखो करुणा, आत्मदृष्टवा करुणावतार, तो खुद बच्चे बन गए। यही वो है, संत है। इसलिए वो मुझे दे दो, ये स्थित प्रज्ञा है वो। इसलिए शंकराचार्य जो पिक्चर में भी ना वैसे ही वो बैठते थे, वो किसी से बात नहीं करते थे। माँ शारदा उनको बुला करके खिलाती थी। हस्तामलकवत। तो वो जो तत्व को मैं तुमको एकदम इस रूप में यही तुम देख सकोगे। ये नहीं कि कहीं परोक्ष रूप में नहीं, अपरोक्ष रूप में तुम देख सको।
जिससे तुम उसे मानो यही देख सकोगे। तद इदम इति विस्पष्टम। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया, पहले हमारे कोई भी ज्ञान परोक्ष था, अब तुम अपरोक्ष रूप में जान सकते हो। चिंता मत करो। अच्छा, जब विवेक चूड़ामणि में शिष्य जाता है ना, गुरु जो उत्तर देते हैं, यहाँ उत्तर देते हैं कि यस, सावधान होके सुन। और वो शिष्य वहां का तो दुर्वार दुर्भाग्य में थपड़े में मरा हुआ हूं, तो गुरु पहले ही क्या करते पता है? माँ भैष्ट विद्वं तव नास्त्यपाय संसार सिंधु स्तरणे स्तपाय ये नैव यातायतयोऽस्य पारम् तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। माँ भयष्ट, भय मत करो, डोंट फियर। माँ भयष्ट विद्वान, तुम विद्वान हो, तुम विचार क्या क्या हो। तापत्रयार्क संतप्त, तुम्हारे अंदर वैराग्य है। कश्चित उद्विग्न मानस मुमुक्षुत्व, समाधि साधने युक्त ही, तुम्हारे अंदर समाधि साधन है। तुम पूछ रहे हो, तुम्हारे अंदर विवेक है। मां भैष्ट विद्वन् तव नस्ति अपाय। अपाय तुम्हारे संकट नहीं है, खतरा नहीं है, चिंता मत करो, डोंट फियर। फिर संसार सिंधु तरमेस्तु पाय, ये संसार सिंधु को पार करने के लिए उपाय है। ये नैव यातायतयोऽस्य पारम, जिसके द्वारा सन्यासी लोग, यतय यतय न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के, वो जो यति लोग प्राप्त किए हैं, पार किए हैं, तुम भी प्राप्त कर सकते हैं वो मार्ग। तमेव मार्गम तव निर्देशामि, मैं तुमको निर्देश कर रहा हूं। सावधान मना शृणु, देखो तो मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूं। तव निर्देशामि, विवेक छोड़ो, उधर सावधान मना शृणु। सुंदर। अच्छा नहीं, अभी अब और भी सुंदरतर आएगा। क्या? ध्रुव 5 साल का बेटा है, बच्चा है। 1 महीना, दूसरा महीना टाइम टेबल बना के तपस्या किया। 5वें महीना में अपने श्वास को रोक दिया और एक ही पैर में खड़ा होकर के घोर तपस्या किया। जब वहां पर उसने रोक दिया, तो उधर इंद्र, वरुण, वायु सब लोग रुक दिए और जाकर के पूछा भगवान विष्णु को, ये ऐसे कैसे है? सब कंट्रोल, निग्रह हो गया। तो एग्जैक्ट वही शब्द माँ भयष्ट, भागवत में माँ भयष्ट, और यहाँ विवेक चूड़ामणि में माँ भयष्ट। माँ भयष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि न प्राण निरोधासि औत्तानपादेर्मयि संगतात्मा। चिंता मत करो। औत्तानपाद, उत्तानपाद के बेटे औत्तानपाद ध्रुव क्या कर रहे हैं कि उसने इतना घोर तपस्या किया और प्राण को निरोध कर लिया, और उसका प्राण निरोध करके मुझे मई संगत आत्मा, मुझ में लगा दिया, इसलिए लग रहा है। चिंता मत करो, मैं अभी उसके पास जाऊंगा, है ना? तो यहाँ पर ऐसे, तो वो कहते मैं तुझे बता रहा हूँ। ठीक है, बताइए ना। अब बता रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर अब शुरू हो रहा है। इस ग्रंथ का नाम क्या है? हाँ, अब देखो, कहते हैं मैं अब ज्यादा वो 6 नंबर में शुरू कर देते हैं। तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थम
यज्जीव परमात्मनो तादात्म्य विषयं ज्ञानम तदिदं मुक्ति साधनम। तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न, तत्वमसी आदि, आदि से कहते हैं और भी, खाली तत्वमसी नहीं, जितने भी महावाक्य, तत्वमसी आदि, तत्वमसी आदि वाक्योत्तम, वाक्य से उत्पन्न, अर्थात तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न जीव परमात्मनोयो तादमा तादात्म विषयम ज्ञानम। शब्द को देखना, जीव परमात्मा का ऐक्य का विषय का ज्ञान, जिससे तदेदम मुक्ति साधनम, यही ही मुक्ति का साधन है। वो इदम मुक्ति का, ये जो ज्ञान है मैं जो बता रहा हूं, वो मुक्ति का साधन है। अस्ति उपाय, क्यों नहीं सोच रहे को उपाय नहीं है? अस्ति उपाय महान कश्चित संसार भयनाशनः तेन तीर्त्वा भवाम्बोधिं परमानंदमवाप्स्यसि। 44 में विवेक छोड़ा है, उपाय है। अस्ति उपाय महान कश्चित, संसार भयनाशन, संसार भय के लिए महान उपाय है। तेन तीर्थ, जिससे तुम पार करके भवाम बोधि परमानंदम अवाप्स्यसि, परमानंद को प्राप्त करो। कैसे संभव है ना? तत्वमस्यादि वाक्य, तुम तत्वमसी वाक्य को विचार करोगे तभी। वेदांतार्थ विचारेण, वहां नहीं, यहाँ, माने यहाँ नहीं, वहां विवेक चौड़ावने, तभी तो मजा आएगा। देखो वहां यहाँ तत्वमस्यादि वाक्योत्थम, यहाँ क्या विवेक में क्या बोल रहे हैं? वेदांत अर्थ विचारेण, वेदांत का अर्थ क्या? वेदांत का अर्थ है, वेदांत क्या है? उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या है? तत्वमसी, महावाक्य। समझ में आ रहा है? शब्द का अलग अलग है और भाव सही नहीं, जो पकड़ लेता है ना वो कहीं भी पकड़ लेता है। तत्वमस्यादि वाक्योत्थम वेदांतार्थ विचारेण ज्ञायते ज्ञानमुत्तमम्, ज्ञानमुत्तमम् ज्ञायते, यहां पर भी क्या कहा? तादात्म्य विषयम ज्ञानम, शब्द को देखना। और तेना अत्यंत, तेन अत्यंतिक संसार दुख नाशो भवति अनु, जरूर उसी से दुख का नाश हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तो तुमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब शिष्य प्रश्न पूछेगा। शिष्य प्रश्न पूछने से पहले, जब ये गुरु थोड़ा, यहाँ तो शॉर्ट है ना, कहाँ 581 और कहाँ 53, उसमें से 5 से चला गया अभी, और कहाँ पंचदशी 1571, कहाँ 53, कहाँ गीता 700, है ना? तो अभी इतना कहने के बाद शिष्य डायरेक्ट पकड़ लेता है, उत्तम अधिकारी है ना। और मैं थोड़ा जोड़ रहा हूं, क्या गुरु कहते कैसे प्राप्त करोगे, उपाय मैं बोल रहा था ना। हाँ, ना तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए, क्या? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षु मुक्ते हेतु भक्ति साक्षात् श्रुतिर्गे यो वायेते स्वेव तिष्ठति अमुष्य मोक्षो विद्या कल्पिता देह बंधा। अरे उपनिषद, कैवल्य उपनिषद में भी यही बताया गया रे बेटा। क्या? कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वैहि, है ना? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवैहि मैंने प्राप्त कर सकते हैं, ये डायरेक्ट शंकराचार्य उपनिषद के ले आते हैं, कैवल्य उपनिषद से श्रुति।
मुक्ते हेतुन वक्ते साक्षात श्रुतेर्गी। गी माने वाणी, श्रुतेर्गी श्रुति की वाणी है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान योगा से प्राप्त कर सकते हैं। मुमुक्ष के अंदर सुलभ हो जाती है। यो वा यो वा एतेषु अपि तिष्ठति अमुष्य। जो साधक के पास ऐसी साधना है, क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन से, वो अविद्या से, बंधन से मुक्त हो सकता है। मुख्य तुम्हारे अंदर अज्ञान है। वाक्यवृत्ति के श्लोक में जाइए, कितना नंबर जो गुरु ने कहा? 6 नंबर। क्या? जीव शब्द को पकड़ना, क्योंकि इसी से ही आएगा ये। इसको क्या बोलते हो? थ्रेड। ये है सूत्र, बीज। बीज श्लोक है ये 6 नंबर। जानबूझ के बताया, जीव परमात्मा तादात्म्य विषय ज्ञानम, शब्द को देना। जीव परमात्मा का तादात्म्य विषय ज्ञान। तो जरूर प्रश्न होगा, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, तादात्म्य क्या है। और ये अज्ञान तुम्हारे अंदर है, अज्ञान के कारण ही तुम दुख पा रहे हो। तो ये ज्ञान से ही अज्ञान नष्ट होगा। 47 में बता रहे हैं, अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव यनात्म बंधस्ततैव संसृतिः त्वयोर्विवेकोदित बोधवह्निः अज्ञान कार्यं प्रदहेत् समूलम्। तुम्हारे अंदर अज्ञान के कारण, अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव, परमात्मा के बारे में तुम्हारा अज्ञान के कारण ही हो गया। अनात्म बंधस्ततैव संसृति, तुम अनात्म के साथ जुड़ गया है। अनात्म बंध ततएव, वही संसार का कारण है। तुम्हें जो संसार दुख दे रहा है, कारण है तुम अनात्म के साथ तादात्म्य कर लिया। तुम परमात्मा के साथ तादात्म्य नहीं किया है। तयोर विवेको, वहां विवेक बताते हैं, दोनों का विवेक करना पड़ेगा। जीव क्या है, परमात्मा क्या है। उदितो बोध बन्ने, उसी से उदित वाक्योत्तम, तत्वमस्यादि वाक्योत्तम। तत्वमस्यादि वाक्य से उदित, वाक्य से उत्तम, वाक्य से उत्पन्न। तयोर विवेक उदितो बोध बन्ने, बोध ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, भगवान कहते हैं। अज्ञान कार्यम प्रहसेत समूलम, अज्ञान और उसका कार्य समूल के साथ नष्ट हो जाएगा, ये तुम जानो। तो अब शिष्य पूछ रहा है, ठीक है, बढ़िया ना। अब शिष्य कहते हैं, गुरुदेव मैं आया था मुक्ति होने के लिए, आपने क्या एक टेक्निकल वर्ड दे दिया क्या, जीव परमात्मा का तादात्म्य विषय का ज्ञान। तो जीव क्या है और परमात्मा क्या है हम तो नहीं जानते हैं। शब्द देखा, प्रश्न बीज है। 6 नंबर प्रश्न से, 6 नंबर शब्द से गुरु के शिष्य के अंदर 7 नंबर प्रश्न आता है। बड़ा ट्रैक में, लाइन में हो। शिष्य उवाच को जीव का परमात्मा तादात्म्यं वा कथं तयोः तत्त्वमस्यादि वाक्यं वा कथं तत्प्रतिपादये। गुरुजी, आपने 6 नंबर में बताया क्या क्या चीज, जीव परमात्मा के तादात्म्य विषय, और वो तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न होता है। जो ज्ञान, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तत्वमस्यादि वाक्य से। और उसी को लेकर के प्रश्न पूछा। क्या ब्यूटीफुल स्टूडेंट है ना।
क्योंकि गुरु जी तो बोल दिए कि ऐसे ऐसे हैं। बोलते मुझे जीव कौन है पता नहीं, परमात्मा कौन है पता नहीं, फिर तादात्म्य में क्या है मुझे पता नहीं। श्लोक देखना 6 7 नंबर। क जीव नंबर 1, क्वेश्चन लिखो, फिर मैं बार बार लिख के नहीं दूंगा। क्वेश्चन कितना है? को जीव, क्वेश्चन सेकंड है का परमात्मा, हो गया। तादात्म्य व कथम 3, फिर तत्वमस्यादि वाक्यम व कथम। आपने कहा कि ये दोनों का तादात्म्य तत्वमस्यादि वाक्य से होता है, कैसे? एग्जैक्ट 6 नंबर से 7 नंबर क्वेश्चन ले आए, देखा? देखो उतर जाओ, 6 नंबर जाओ। तत्वमस्यादि वाक्योत्थम 1, जीव 2, परमात्मा 3, तादात्म्य 4। अभी उसने क्या कर दिया? 2 को 1 बनाया, जीव को 1 कर दिया, 3 को 2 बना दिया क्वेश्चन के रूप में। फिर तादात्म्य 4 था, उसको 3 बना दिया। और जो 1 नंबर था तत्वमस्यादि वाक्योत्थम, उसको 4 नंबर बताया। कैसे आप प्रतिपादन कर रहे हैं, आप बताइए ना, है ना? विवेक चूड़ामणि में कह रहे हैं, देखिए, कृपया श्रूयताम स्वामिन्, प्रश्नोऽयं क्रियते मया, यदुत्तम यदु यदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थस्यां भवन्मुखा। यहाँ डायरेक्ट है विवेक चूड़ामणि मैंने वाक्यवर्ती ने, यहाँ बहुत इंट्रोडक्शन भूमिका दे रहे हैं ना। कृपया मेरे प्रश्नों को सुनिएगा, यहाँ इसे नहीं बोला डायरेक्ट। वो जीव कौन है? क्योंकि वो जो लड़का है ना, वो झटपट आकर के ज्ञान प्राप्त करके चला जाना चाहता है, उसके पास समय नहीं है, लेकिन बहुत कम का श्लोक होगा। और यहाँ पर तो आराम से वो जानता है, अभी गुरु के पास ही रहना है, 580 श्लोक पढ़ना है, तो इसलिए कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, सुनिए, मैंने प्रश्न तैयार किया है। क्रियते यद उत्तरम श्रुत्वा, जिसका उत्तर सुन, अब इतना भूमिका बताने की क्या जरूरत है, मगर बता रहे जिसका उत्तर सुन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। और आपके मुख से सुन करके मालिश किया उसने। और ये जो प्रश्न है ना, यहाँ पर 4 है ना, क्या विवेक चूड़ामणि का प्रश्न ना मानना पड़ता है, इसको तो याद रखो। मैं जब विवेक चूड़ामणि पढ़ा रहा था, इधर उड़िया में उधर ब्रह्मचर्यों को, इसको 49 श्लोक को याद करने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ 7 प्रश्न है। को नाम बंध कथमेषागतः, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, को सावनात्मा परम आत्मा, तयोर्विवेक कथमेदुच्यता। 7 है ना, इसलिए कहते हैं, बंधन क्या है, कहाँ से आया है? ओ नाम बंधन। इसको ना गाते ही रहना, ना समझे मगर गाते ही रहने में मजा आता है। ओ नाम बंध कथमेशागत, कहाँ से आया है? कथम प्रतिष्ठा, कैसे रहता है वो बंधन? वो अज्ञान के कारण रहता है। और कैसे जाएगा? वो असो आत्मा है, देखो जीव अभी आ गया, 3 तो चला गया ना, ऐसे 7 है यहाँ पर। वो आत्मा कौन है? परमात्मा कौन है? को अनात्मा कौन है? और एक जोड़ दिया, अनात्मा कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है? इन दोनों का विवेक, विवेक माने तादात्म्य। कथमेदुच्यता। ठीक है। अब गुरु शिष्य का 4 प्रश्न है यहाँ पर, गुरु बता रहे हैं। ठीक है। गुरुरुवाच अत्र ब्रूम समाधानम्
कोऽन्यो जीवस्त्वमेव हि यस्त्वं पृच्छसि मां कोऽहम् ब्रह्मैवांसि न संशयः। गुरु ने कहा बेटा तुम खुद ही बोले कि तापत्रयार की संतप्त से आए हो और बहुत व्याकुल हो, तुझे भूख भी लग रही होगी, अभी आश्रम में सांझ भी हो गया, यहाँ कमरा भी है, तो यहाँ रुको, थोड़ा सा भोजन करके शांत विश्राम करो, फिर कल मैं तुझे उत्तर दूंगा। ठीक है। तो शिष्य प्रणाम किया गुरु को और प्रणाम करके कमरा गया, वहां स्नान आदि करके तप तपस्या उपासना करके भोजन करेगा, रात को विश्राम करेगा, फिर मॉर्निंग संध्या आदि पूजा करेगा, फिर गुरु के पास आएगा, फिर गुरु उत्तर देंगे, क्या देंगे। विवेक चूड़ामणि में तो गुरु प्रशंसा भी करते हैं। हाँ, हाँ, गुरु प्रशंसा करते हैं, इसलिए कोई गलत भी बोलता है तो भी प्रशंसा करना पड़ता है ना।